का यकीन हो जाने के बाद कि लड़की के जिंदा बचने की कोई संभावना नहीं बची, तीनों आदमी वापस जाकर सबूत मिटाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने लड़की का सारा सामान जला दिया। उसी दौरान लड़की के शरीर से बहता खून आसपास की नरभक्षी चींटियों को अपनी ओर खींचने लगा के शरीर का मांस कुतरने लगी और इस भयानक दर्द ने अचानक लड़की को झकझोर दिया। कुछ ही पलों में लड़की चमत्कारिक रूप से होश में आ गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया कि वह कहाँ है। तभी जमीन पर फैला खून देखकर उसे याद आया कि वह पहाड़ी से नीचे गिर गई थी। दर्द को सहते हुए उसने जमीन पर पड़े हेडफोन को उठाया, फिर पूरी ताकत लगाकर पास पड़े लाइटर को खींचा। उसने झाड़ियों को एक पेड़ के नीचे इकट्ठा किया और अपने शरीर को मरोड़ते हुए आग जलाई। अगर उसे जिंदा रहना था तो आग की जलन को सहना ही पड़ता। आखिरकार लंबी कोशिश के बाद पेड़ की टहनी जलकर टूट गई और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन अभी उसने सांस भी नहीं ली थी कि इंजन की आवाज सुनाई दी। तीनों दरिंदे वापस आ चुके थे। वह बुरी तरह घायल होने के बावजूद रेत पर घिसटती हुई छिपने लगी और आखिरकार जब वे तीनों पहाड़ी किनारे पहुंचे तो वह एक पत्थर की दीवार के पीछे छिप चुकी थी। उन्हें वहां सिर्फ जली हुई चीजें मिली। लड़की कहीं नहीं दिखी। बड़े दाढ़ी वाले आदमी को डर लगने लगा, कहीं लड़की जिंदा हो और पुलिस तक न पहुंच जाए। अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे शानदार वीडियोस के लिए अभी कर दीजिए। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बिल्कुल शांत था। उसने कहा कि इतनी चोटें खाने के बाद वह कभी भी इस रेगिस्तान से जिंदा बाहर नहीं निकल सकती। तीनों लड़की की तलाश में निकल पड़े और रात तक पहाड़ी के नीचे पहुंच गए। खून के धब्बे देखकर वे उसके पीछे पीछे नदी तक पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचते ही खून का निशान गायब हो गया। उन्हें यह तलाश अब एक खेल की तरह लगने लगी, जैसे असली शिकार से भी ज्यादा मजेदार। इसलिए उन्होंने तय किया कि अब तीनों अलग अलग रास्तों पर जाएंगे। मोटा आदमी वहीं रुका ताकि अगर लड़की वापस आए तो पकड़ ले। लड़की नदी के पास छिपी हुई थी। उसने जल्दी से पानी में छलांग लगा दी और जब मोटा आदमी आगे निकल गया तब वह बाहर आई। वह नदी के किनारे किनारे मोटे आदमी के पास पहुंचने की कोशिश करने लगी। जब मोटा आदमी बाथरूम गया तो उसने जमीन पर रखी बंदूक देख ली। दोनों आमने सामने हो गए, लेकिन लड़की ने गोली नहीं चलाई। वो बदला जरूर लेना चाहती थी, लेकिन दिल से कभी कातिल नहीं थी। आखिरकार हिम्मत करके उसने बंदूक का ट्रिगर दबाया, लेकिन बंदूक खाली थी। मोटे आदमी ने उस पर मुक्कों की बरसात कर दी। लड़की बेहोश होने लगी। उसने वॉकी टॉकी पर बाकी दोनों को बुला लिया और खुशी से ताली बजाई। उसने लड़की का सिर पकड़कर उसे पानी में डुबोने लगा। उसे शिकार को तड़पता देखने में मजा आ रहा था, लेकिन अब शिकार ने जवाब देने का फैसला कर लिया था। लड़की ने उसकी नाक में पहनी हुई पिन निकाली और उसे उसकी आंख में घुसा दी। मोटा आदमी पानी में डूबकर मर गया। लड़की ने उसकी बाइक ली और रेगिस्तान से भागने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही पेट्रोल खत्म हो गया। वह एक गुफा में जाकर छिप गई। उसने आग जलाई और बैग की तलाशी ली, जिसमें टॉर्च, पेन और बहुत सारा सामान था। उसने बियर पी और अपना गहरा ज़ख्म देखा। एक टहनी उसके शरीर में घुसी हुई थी। उसने दवाई ली और चाकू से अपनी त्वचा को काटा। लाइटर से चाकू को गर्म कर वो टहनी निकाल ली। खून रुक ही नहीं रहा था, इसलिए उसने कोका कोला का डिब्बा गर्म किया और उसे ज़ख्म पर दबा दिया। दर्द इतना था कि वह बेहोश हो गई। उधर दाढ़ी वाला आदमी नदी पर गया तो एक लाश पानी से निकल आई। वह डर के मारे भागकर गाड़ी में छिप गया। बॉयफ्रेंड को अंदाजा हो गया कि लड़की जिंदा है और अब वह बदला लेने आई है। इधर लड़की होश में आ चुकी थी और कोक के डिब्बे का निशान अब उसके जिस्म पर अमर हो चुका था। उसने दूरबीन से दुश्मनों को देखना शुरू किया और जब दाढ़ी वाला ईंधन भर रहा था तो उसने उसे निशाना बनाया, लेकिन बंदूक की रिकॉइल से गोलियां हाथ से फिसल गईं और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसने तुरंत पीछा किया, लेकिन दाढ़ी वाला भाग निकला। हालांकि खून के निशान जमीन पर छूट गए थे। लड़की उनका पीछा करती रही, मगर मोड़ पर पहुंचते ही खून का निशान गायब हो गया और सिर्फ एक जूता पड़ा था। असल में दाढ़ी वाला अब पहाड़ पर चढ़ चुका था और लड़की पर हमला करने की तैयारी में था। लड़की ने बंदूक में गोलियां भरी, मगर उसका बाजू घायल था। गोलियां चलाते समय उसका निशाना चूक गया। वह तुरंत भागी। पीछे से गोलियां चलने लगीं। उसने टॉर्च को तोड़ा और जमीन पर कांच बिखेर दिया। नंगे पांव दौड़ते दाढ़ी वाले की रफ्तार थम गई। वह लड़की को कुचलने के लिए गाड़ी लेकर आ, लेकिन लड़की ने दूसरी गाड़ी ले ली। यो में बॉयफ्रेंड की आवाज सुनी। उसकी आंखों में अब आग थी। वह फिर से एक शिकारी बन चुकी थी। बॉयफ्रेंड को समझ आ गया कि जान खतरे में है।
लेकिन लड़की दरवाजे पर पहुंच चुकी थी, सिर्फ एक चीज चाहती थी, इंसाफ। आपका क्या ख्याल है, क्या लड़की ने सही किया? कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।